हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज डेली करंट अफेयर में करेंगे 6 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साइंस एमसीक्यू पार्ट 21। आइए स्टार्ट करते हैं। कल के हेडलाइन का रिवीजन करते हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने किसके साथ किया है एग्रीमेंट? तो सेल के साथ और बोकारो स्टील प्लांट के साथ। ठीक है, इन दोनों के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम झारखंड में बनाने वाले हैं। इस तरह झारखंड पहला स्टेट बन जाएगा जहाँ पे 3 क्रिकेट स्टेडियम। यूके गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बैन कर देंगे हम लोग जंक फूड का जो एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पर 5:30 से लेकर 9 बजे तक नहीं होगा। ठीक है, आईपीओ बॉन्ड एलआईसी चेयरमैन का जो कार्यकाल अब 62 ईयर कर दिया गया है। और फ्लैग बियर फॉर द टोक्यो ओलंपिक कौन इस बार बने हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। वो है कौन बने हैं? तो मरियप्पन ठंगा वेलु इस बार के फ्लैग बीरर हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए। इसी को ध्यान रखिएगा। और नए मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। कहाँ के? तो उत्तराखंड के। चलिए आते हैं कल के करंट अफेयर को देखते हैं एमसीक्यू को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन आईफूना के कौन बने हैं? शंभुनाथ श्रीवास्तव। चलिए इतना याद रखना है। अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। राही सरनोबत 25 मीटर आईएएसएफ में गोल्ड जीती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। WHO ने मलेरिया फ्री घोषित किया है चाइना को 70 सालों बाद। ये महत्वपूर्ण है हमारा। इसके पहले एल सल्वाडोर को किया गया था हाल में 2021 में मलेरिया फ्री। महत्वपूर्ण इंडिया का टारगेट 2030 तक है। चलिए, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहने का सपोर्ट दिया गया है सॉल्ट प्रोग्राम को। वर्ल्ड बैंक के द्वारा $250 मिलियन दिया गया इसके लिए लोन। सॉल्ट प्रोग्राम है जो कि बेसिक शिक्षा को, जो बेसिक एजुकेशन है उस स्टेट के अंदर, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ध्यान रखिए, सॉल्ट प्रोग्राम है कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। आपके सामने है हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट कौन है, ये सारे आपको याद रखना है, हर एक चीज महत्वपूर्ण। ठीक है, अभी हाल में वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन देने की बात की है जो भी कोविड से उभरने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट फीमेल और इंडिया का ओनली थर्ड स्विमर जो इस बार टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है वो है माना पटेल। अहमदाबाद से 21 ईयर की है। अभी 3 लोग ऑलरेडी इनको मिला के 3 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं स्विमर के स्विमिंग में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो वो हैं श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश। ठीक है, मीराबाई चानू की बात करेंगे तो वेट लिफ्टर है, पहली वेट लिफ्टर इस बार इंडिया की तरफ से जो टोक्यो ओलंपिक में खेलेगी। ठीक है, चलिए। कोऑपरेटिव डे मनाया गया इस बार 3 जुलाई को। इस बार का थीम था, ध्यान रखिएगा, रीबिल्डिंग बेटर टुगेदर। रीबिल्डिंग बेटर टुगेदर इस बार का थीम है, तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ठीक है, और ये हमेशा फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, 3 जुलाई को। ठीक है, इस बार 3 जुलाई को मनाएंगे, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। और ये कौन है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट में सबसे बेस्ट फिल्म मिला है टोरंटो इंटरनेशनल वीमेन फेस्टिवल में। अगर याद रखना बस नाम, डिकोडिंग शंकर महादेवन के ऊपर लिखा गया है, जो संगीतकार थे उनके ऊपर लिखा गया है। ओके, शंकर महादेवन के ऊपर। मराकर ऑफ लायन द रेवेंस की बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इन्हें मिला है। नोमैडलैंड को ऑस्कर अवार्ड मिला है, इसी को ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं। एनोमलीज एंड द लॉ जस्टिस पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है आर.वी. रविंद्र के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो इनके द्वारा एनोमलीज इन द लॉ एंड जस्टिस बुक लिखा गया आर.वी. रविंद्र के द्वारा। काजल सूरी का बुक है हब्बा खातून। अमिताभ घोष का बुक है आपका नटमेग कर साहब हो गया, लिविंग माउंटेन हो गया, बहुत सारे बुक इनके। राजेंद्र कुमार पंडा को मिला है कुवेम्पू नेशनल अवार्ड। कुवेम्पू नेशनल अवार्ड, ध्यान रखिएगा, हर एक चीज महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तो साइंस का कल का रिवीजन है। फंक्शन ऑफ सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। लिम्फोसाइट है जो स्प्लीन में इसका निर्माण होता है। लिम्फोसाइट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल होता है। एरिथ्रोसाइट बोलेंगे तो रेड ब्लड सेल होगा। ओके, वॉइस ऑफ वुमेन जो होते हैं, हमेशा वीमेंस के जो वॉइस होते हैं वो हमेशा हायर होते हैं देन द मेन। ओके, बेसिक यूनिट ऑफ साउंड आर कॉल्ड फोनीमी। कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल, अगर हम पेट्रोल जो जलता है ऑटोमोबाइल के अंदर वो छोड़ता है, कौन सा प्रोड्यूस करता है? लीड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? लीड। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग टारटारिक एसिड का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हेडलाइन को। यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च न्यू स्कीम कॉल्ड निपुण भारत इनिशिएटिव। देखिए, ये निपुण भारत इनिशिएटिव 5 जुलाई को लॉन्च किया गया है। इसका काम है भैया कि न्यूमरेसी को, फाउंडेशनल रीडिंग को
अंडरस्टैंडिंग को, जो अर्ली एज स्टूडेंट है, अर्ली स्टेज में जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें फाउंडेशनल रीडिंग की बात की करेगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात करेगा, उनके न्यूमेरेसी को, संख्या को पहचानने की इसकी बात करेगा। कौन सा स्कीम है? निपुण भारत इनिशिएटिव। सतीश अग्निहोत्री को एमडी नियुक्त किया गया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का किसे? सतीश अग्निहोत्री को 3 सालों के लिए। एन वेणुधर रेड्डी, एन वेणुधर रेड्डी 1988 बैच ऑफिसर हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो का न्यू डायरेक्टर जनरल। तो एआईआर का न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? एन वेणुधर रेड्डी। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता। इन्होंने 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन लॉन्च किया है, सुकून को ध्यान किया। और ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? फर्स्ट बटालियन ऑफ एसडीआरएफ द्वारा। इन्होंने इनोग्रेट किया है और लॉन्च किया गया फर्स्ट बटालियन ऑफ एसडीआरएफ। इंडियन आर्मी ने एक वार मेमोरियल, इंडियन आर्मी चीफ है हमारे अभी, ठीक है, एमएम नरवाने, इन्होंने इटली में एक वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर इटली में इन्होंने स्थापित किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेश रैना ने अपना जो बायोग्राफी है, उनका बुक है विलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इनका बुक का नाम है विलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये बुक को लिखा गया है भरत सुंदर सेन के द्वारा और सुरेश रैना दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। और इन्होंने इस कहानी को दिखाया है किस तरह से हमने जर्नी को किया। और जो गोल्डन वर्ड जो बिलीव सचिन तेंदुलकर ने बोला था सुरेश रैना को, बिलीव, तो उस वर्ड को इन्होंने अपने टैटू पे भी लिखवाया था, अपने आर्म पे लिखवाया था, टैटू बनाया था। तो इस चीज के बारे में इसमें जानकारी भी है, ध्यान रखिएगा। शॉपी ऐप जो लॉन्च किया है ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, किस कॉमर्स कंपनी ने लॉन्च किया? शॉपसी लॉन्च किया गया फ्लिपकार्ट के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा। ये ऐप है जो इंडियंस को उनको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में काम कर रहा है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं शॉपसी ऐप के द्वारा। फ्लिपकार्ट इसमें 25 मिलियन इंटरप्रेनर को इसमें इनेबल करेंगे, ठीक है, डिजिटल कॉमर्स के 2023 तक इसमें 25 मिलियन इंटरप्रेनर को शामिल करेंगे। फ्लिपकार्ट 2007 में बना था, हेडक्वार्टर बेंगलोर है, सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉलमार्ट है, फाउंडर सचिन बंसल और विनी बंसल है। ओके, ध्यान रखिएगा फ्लिपकार्ट। ओके, फ्लिपकार्ट। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान। मुक्ता योजना, कुल मिला के ये है कि मुक्ता स्कीम या मुक्ता योजना किसने लॉन्च किया, किस स्टेट ने? तो वो उत्तर होगा ओडिशा ने। किस लिए लॉन्च किया है? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, किसके लिए? तो अर्बन पुअर के लिए, जो शहरी गरीब हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है भैया कि लाइवलीहुड जो वनरेबिलिटी है अर्बन पुअर्स का, ठीक है, जो इसमें माइग्रेंट लेबरर भी आते हैं, और उनको रिड्यूस किया जाए, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाए, स्ट्रेंथ किया जाए। जो भी इनफॉर्मल वर्कर हैं, जिसमें वीमेंस के लिए स्पेशल किया गया है। फॉर पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वीमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उनको पार्टिसिपेशन किया जाए, उनको एम्पावरमेंट किया जाए, ठीक है, स्लम डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, इन सारे चीज़ों समझिएगा। अर्बन इक्विवेलेंट ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांट स्कीम, नरेगा की तरह अर्बन इक्विवेलेंट उसी तरह बनाया जाएगा। द सैलरी ऑफ वर्किंग वर्कर विल बी ट्रांसफर टू देयर बैंक अकाउंट। ये सारे हैं। तो इसे कुल मिला के लक्ष्य ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट किया जाए, उसको अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जाए अर्बन पुअर के लिए। इतना याद रखना सफिशिएंट है, ठीक है। ओडिशा ने लॉन्च किया, ठीक है, ओडिशा ने लॉन्च किया। और भी बहुत सारे स्कीम ओडिशा ने लॉन्च किया है, कालिका हो गया, अभी हाल में एक बीमा योजना लॉन्च किया है कोविड फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, ठीक है, गोप बंधु, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं, ठीक है, वेज स्कीम मुख्यमंत्री कर्मा तत्परा अभियान मुक्ता टू बी लॉन्च फॉर अर्बन पुअर इनफॉर्मल एंड द माइग्रेंट लेबरर। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का मुख्यमंत्री है ये। किस यूटी के, किस यूनियन टेरिटरी के जो एलजी हैं उन्होंने लॉन्च किया हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ स्टार्टेड, ठीक है, इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। ये देखिए स्कीम का नाम है पूरा हौसला। इसका एम है वीमेंस को मोटिवेट करना उस यूनियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हैं एलजी, जम्मू एंड कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। लद्दाख की बात करेंगे तो आर के माथुर। पुडुचेरी की बात करें तमिशिलाई सौंदरराजन, तमिशिलाई सौंदरराजन।
और न्यू दिल्ली तो ये बहुत ही चर्चा में रहा, अनिल बैजल। ठीक है, तो लद्दाख के एलजी ने इसको लॉन्च किया। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ स्टार्टेड विद द एम ऑफ मोटिवेटिंग वुमेन्स। आप नीचे देख सकते हैं किस चीज के लिए है, जो वीमेन एंड मेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको, उसके बीच में गैप को कम करना है। ठीक है, वीमेन को इनकरेज करना है जो भी अलग अलग काम में प्रोफेशन में लगी हुई हैं। ठीक है, वो हौसला प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, एक पार्ट बने इस चीज को। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है यूटी में, उसके लिए प्रोग्राम है। ठीक है, उनको ग्रोथ करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। पहला इंडिया का इंडिजीनियस ड्रोन है, ठीक है, उसका नाम है इंद्रजाल। यही ध्यान रखना कि इंडिजीनियस ड्रोन है, इसका नाम इंद्रजाल है। किसने डेवलप किया है इसको? डेवलप किया ग्रेना रोबोटिक्स ने। ग्रेना रोबोटिक्स हैदराबाद की कंपनी है, इस इंद्रजाल को विकसित किया ग्रेना रोबोटिक्स ने। ठीक है, आपके सामने है। चलिए, इंडियन कैपिटल मिथाली राज बन चुकी है सबसे ज्यादा रन लेने वाली वीमेंस क्रिकेट में। सारे फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा रन किनके पास हो गया? तो मिथाली राज के पास, इंडिया के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने शार्लेट एडवर्ड को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, शार्लेट एडवर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और सबसे टॉप पे कौन आ गई है? मिथाली राज। सबसे ज्यादा स्कोर इनके पास है। ठीक है, सबसे ज्यादा इनके पास रन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एल्स पेरी की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के इस बार प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर आईसीसी, प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर आईसीसी इन द वीमेन कैटेगरी, प्लेयर ऑफ द मंथ वीमेन कैटेगरी में मई के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, कैथरीन उम्र में बनी है, तीनों मैच खेलने वाली, सबसे कम उम्र में तीनों जो तीनों फॉर्मेट है, वनडे हो, T20 हो, आईसीसी हो, तीनों में सबसे कम उम्र मैच खेलने वाली है शेफाली वर्मा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन द वीमेन ए बुक टाइटल लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वीमेंस इन मेडिसिन। ये बुक लिखा गया एक लेडी डॉक्टर के ऊपर, जो उनका नाम है रुकमा वाई राउत। इनके ऊपर बुक लिखा गया, जो पहली महिला डॉक्टर है एक तरह से। इनके ऊपर जो बुक लिखा गया है कविता राव के द्वारा लिखा गया है। ताहिरा कश्यप का अभी हाल में ही बुक है 7 Sins ऑफ बीइंग अ मदर, याद रखना है। संदीप मिश्रा आपको दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। फियर्सली फीमेल, द्युति चंद के ऊपर इन्होंने बुक लिखा है, द्युति चंद। ये सारे महत्वपूर्ण इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में डाला है कि आपको याद हो जाए। विनोद कापरी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग, ठीक है, इन्होंने इस बुक को लिखा था। ठीक है, द लॉन्ग जर्नी टू द होम। ये कोविड में जो भी वर्कर्स थे, जो एक 7 वर्कर की कहानी है, 7 माइग्रेंट वर्कर की कहानी है, जिन्होंने 7 दिन 7 रात में अपने घर आया था। ठीक है, पैदल, साइकिल के हेल्प से। तो उनके बारे में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी विनोद कापरे के द्वारा लिखा गया। तो बहुत महत्वपूर्ण सारे ये बुक्स है। ठीक है, कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी महिला भारतीय ओरिजिन की महिला है जो स्पेस में जाएगी। ध्यान रखिएगा, किसके थ्रू? वीएसएस यूनिटी ऑफ वर्जिन कैलकट के थ्रू। ठीक है, देखिए अगर बात करेगा कि, ध्यान रखिएगा, देखिए अगर बात करेगा कि अगर जो भारत में जन्मी, तो हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे, कल्पना चावला के बाद इनका आता है। लेकिन अगर पूरे इंडियन ओरिजिन की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे आएगी, क्योंकि सुनीता विलियम्स भी गई थी, ध्यान रखिएगा। बट सुनीता विलियम्स का जन्म भारत में नहीं हुआ था। तो इस तरह से याद रखना, बस नाम याद रखना। नाम है उनका श्रीषा वंदला। ओके, श्रीषा वंदला, इनका इतना याद नाम रखना है। ठीक है, ये स्पेस में जाने वाली है। इनका नाम जुलाई 11 को, ठीक है, न्यू मैक्सिको से। इतना सफिशियंट है, इतना ही याद रखना है। स्वाति मोहन की बात करेंगे तो जो परसिवरेंस रोवर गया, इनको लैंडिंग करने का काम इन्होंने ही किया। परसिवरेंस रोवर्स के लिए जो लैंडिंग करने का काम किया वो स्वाति मोहन ने ही किया। माबिया सुडान जम्मू कश्मीर से पहली महिला जो कि फाइटर पायलट बनी है। जोया अग्रवाल पहली कैप्टन जो उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से उड़ान भरी, एक रिकॉर्ड कायम किया है सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर तक उड़ान भरने में। जो कैप्टन रही उस पायलट टीम का, वो है जोया अग्रवाल। इतना सफिशियंट है। ओके, आगे चलते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो इस्तेमाल होता है घड़ी में, वो किसका बना होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अगर देखिए कह रहा है कि कौन सा मेटल है जिसको अगर हम लोग थोड़ा हवा में छोड़ देंगे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का बेसिक कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। देखिए आप देखते होंगे जो आपके कॉपर के समान, तांबा के समान होता है। तांबा को अगर बर्तन अगर होगा, तांबा को अगर आप छोड़ दीजिएगा हवा में तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो वो कॉपर। सीटी स्कैन के अंदर इस्तेमाल होता है एक्सरे। ठीक है,
ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी इसको बोलते हैं। हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होना चाहिए इको सुनने के लिए। यहाँ पर अगर सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कम से कम 17 मीटर का दूरी होना चाहिए। ठीक है, सारे सवाल बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, ऐसे कोशिका कैसे अंग ऑर्गेनल की बात करो, बताइए जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। मैंने बताया था प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम। इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम भी है, इसमें भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑर्गेनल्स है सेल में जहाँ डीएनए पाया था। न्यूक्लियस में तो डीएनए पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाया था, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी को एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वहां पर भी डीएनए रहता है, इसी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए हमने बहुत ही अब जो हमारा करंट अफेयर सेशन रह रहा है वो हम लोग बस 25 से 30 मिनट में कर दे रहे हैं करंट अफेयर, लेकिन इसके घबराना नहीं, उतना ही जितना जहाँ पे डिटेल में जाना होगा वहाँ पे हम लोग जाएंगे। अभी कोई ऐसा डिटेल में जाने वाला नहीं आ रहा टॉपिक रहेगा तो हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी इतना ही हम लोग जितना कम में भी अभी करंट अफेयर को रख रहे हैं। ऐसे पहले तो करंट अफेयर हमारा 1-2 घंटा का होता था, लेकिन अभी हमारा 25 से 30 मिनट में हम लोग करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा है कि आप लोग का समय बचेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।